ओ नमः शिवाय। आज मैं सभी मनुष्यों को वशीकरण तिलक तंत्र सिखाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं इस विधि की मूल बातें भी दिखाऊंगा। देखिए और सीखिए। यह वशीकरण की विधि है। इस संसार की सभी आध्यात्मिक शक्तियां एक ही शक्ति से जुड़ी हुई हैं। वह शक्ति है भगमालिनी देवी। उनका स्वरूप मन को आकर्षित करने वाला नहीं है, वह मंत्र की वह शक्ति है जो आत्माओं को एक करती है। यह केवल वशीकरण के लिए नहीं है, यह वह शक्ति है जिससे दिव्य समता, प्रेम, सम्मान, जागरूकता और स्वीकार्यता प्राप्त होती है। यह तांत्रिकों के हृदय में प्रभु की माता की सुगंध के समान है। यह केवल दृष्टि नहीं है, बल्कि भविष्य में वही दृष्टि आत्मा बन जाती है और जीवन आशा बन जाता है। यहाँ जो प्रतीक है उसे गोपिका कहा जाता है। इसे वशधातु वनस्पति भी कहा जाता है। यह कमल के फूल की पंखुड़ियों से बनी होती है और सुगंधित होती है। यह एक धातु स्रोत है और इसे लोहे से प्राप्त किया जाना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में इसका रस शक्तिशाली हो जाता है। भगमालिनी की प्राचीन परंपरा में इसे गोपिका कहा गया है, क्योंकि यह भगमालिनी चैतन्य की शक्ति को धारण करने का पात्र है। इसे तैयार करने की विधि इस प्रकार है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। आपको इसे 4 घंटे में तैयार करना होता है। पहले इसे खोजें। एक रात ठंडा करने के बाद इसमें घी, पंचमुखी रुद्राक्ष मिलाकर घन द्रव बनाएं। इसे गाढ़ा घन द्रव बनाइए। इस घन द्रव को नाभि और कंधे के मध्य रखें। सिर नीची स्थिति में होना चाहिए या किसी एकांत स्थान में। अभ्यास करें। इसे हटाने का समय शुक्ल पक्ष चतुर्दशी या पूर्णिमा रात्रि है। दीप प्रज्वलन करें। लाल वस्त्र को घी से जलाएं। ध्यान करें जैसे देवी वज्र सिंहासन पर रक्तवर्ण आभा के साथ विराजमान हो। यह मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस मंत्र का 180 बार जाप किया जा सकता है। मंत्र जप के बाद आपके मन में यह भावना होनी चाहिए, मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। मंत्र जप से पहले यह भावना तैयार करें। अब मंत्र है ओम ऐं ह्रीं भगमालिन्ये सर्वजनमे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का प्रत्येक 100 मिनट में जप करें। जो भी इस मंत्र का जप करेगा और इस वीडियो को देखेगा, वह संपूर्ण संसार के आकर्षण को बढ़ा सकेगा। हर्ष के शब्द, दृष्टि और शरीर सब सुगंध में परिवर्तित हो जाएंगे। शत्रु शांत हो जाएंगे, लोग शांत होंगे, दृष्टि में भी शांति होगी। हर कार्य और हर व्यक्ति की स्थिति साधक के निर्णय के अनुसार बदल जाएगी। जो भी यह साधना करता है वह किसी के लिए भी अनुकूल बन सकता है यदि वह तिलक मंत्र का जप कर सके। यदि इसे शुद्ध भाव से किया जाए तो पशु भी इसका अनुभव कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं भगमालिन्ये सर्वजनमे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। विज्ञान के शब्दों में भगम का वशीकरण कोई जबरदस्त शक्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आत्माओं की एकता वशीकरण नहीं है, बल्कि यह सब मनुष्यों के बीच मित्रता को दर्शाती है और ऋषियों के अनुभव को जन्म देती है। ध्यान रखें, यह मूलिका जमीन से ही ली जानी चाहिए। ऐसी कई जड़ें होती हैं। यह देखने में थुम्मी वृक्ष जैसी लग सकती है, पर वह थुम्मी वृक्ष नहीं है। इसे गोपिका मूलिका कहा जाता है और इसे ही वश्यधातु वनस्पति कहते हैं। यह प्रायः रेत या बालू के टीलों में पाई जाती है, जहां सर्प के पदचिन्ह होते हैं। यह धूल भरे सार्वजनिक स्थानों पर काम नहीं करती। यदि इसे सही स्थान से निकाला जाए तो ये 100% स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह एक अद्भुत मूलिका है। इसे निकालते समय मन में दृढ़ संकल्प करें। इसके लिए कोई विशेष मंत्र नहीं है। यहाँ बताया गया मंत्र 120 बार जप किया जा सकता है, पर ध्यान रखें यह केवल एक ही जड़ पर कार्य करेगा, सभी पर नहीं। इसे करके प्रसन्न रहें, क्योंकि जब संसार क्रोध में होता है तब यह क्रोध प्रेम में बदल जाता है। अधिकारी हो, कर्मचारी हो,
राजनेता हो, कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति कभी न कभी शत्रु बन सकता है। यदि कोई आपको सुनना चाहता है तो इसे धर्म के साथ स्मरण करें। यह धर्म बंधन है। सभी को समझना चाहिए कि जिसने इस तंत्र को सिद्ध किया है वह इसे अनुकूल रूप